हेलो एवरीवन, इस वीडियो में समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 61 है और 61 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन 1 में दे रखा है समांतर श्रेणी -10, -6, -2, डॉट डॉट का है ना का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो हम एक एग्जाम्पल से हम आपको है ना एक एपी लेकर एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाना चाहते हैं। तो देखिए एक क्या है ना एक एपी एग्जाम्पल में ले लीजिए। ये क्या है, एपी आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं लिया 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट अंतिम पद मान लेते हैं 20 है। तो ये पहला पद है तो इसको A1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A1। इसको क्या बोलेंगे? A2 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? A3। इसी तरह इसको क्या बोलेंगे? A4। अंतिम पद में दिया है तो इसको AN बोलेंगे। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और सार्वंतर जब भी आपको निकालनी हो तो A2 में से A1 घटाइए या A3 में से A2 घटाइए। आप किसी से अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटाते हैं तो सार्वंतर निकल जाता है। तो सार्वंतर D इक्वल क्या होगा? A2 माइनस A1 करना होगा। तो ये सार्वंतर निकल गया। ठीक है, ये आपको D का फॉर्मूला सार्वंतर का फॉर्मूला निकालेंगे जिससे आपका कंफ्यूज क्वेश्चन 1 में आप नहीं होंगे। सार्वंतर निकालने आएगा तो कैसे कंफ्यूज होंगे? देखिए D इक्वल का फॉर्मूला ये जान गए। अब इसी तरह A2 माइनस देखिए A2 माइनस A1 इक्वल होता है A3 माइनस A2। ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब सोल्व करेंगे तो इसका भी ज़रूरत पड़ेगा। A2 में से A1 घटाइए या A3 में से A2 घटाइए, दोनों का रिजल्ट एक ही प्राप्त होता है। और AN का मान फार्मूला क्या होता है? AN का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 गुने D होता है। ये आपको फार्मूला याद रखना है। SN का फार्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 गुने D होता है। ये भी फार्मूला आपको याद रखनी है। एक SN का फार्मूला होता है N/2 इंटू A प्लस AN। ये आपको पूरे को याद करना है। ये पूरे ऑब्जेक्टिव में सोल्व करेंगे तो आपको पूरे काम देगा। तो ये आपको हम समझा दिए पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें करा है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद क्या है? -6। अब पहला पद क्या है आपका? -10। ठीक है, ये जैसे कि दूसरा पद है तो हम दूसरा पद क्या था? -6। अब माइनस फार्मूला का था, माइनस यहाँ लगा दिए। और पहला पद क्या दिया था? -10। तो -10 को घेरना पड़ेगा बराबर -6 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा। तो ऑप्शन बी ऑप्शन दे रखा वो सही है। यदि इतना का समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये तीनों जो है वो समांतर श्रेणी में है तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये इस फार्मूला पर पुट होगा क्योंकि हम बोले थे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होता है। तो आइए ये 3 टर्म है तो दूसरा पद हमारे पास क्या है? 3x। दूसरा पद बैठाना है ना दूसरा पद पर, तो दूसरा पद 3x है। अब माइनस पहला पद, तो पहला पद माइनस करना पड़ेगा, x प्लस 2 करना होगा। ठीक है, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए इक्वल तीसरा पद, तो तीसरा पद 4x है प्लस 1 है। तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो दूसरा पद आपका क्या है? -3x। ये कर दिए। अब या लिखिएगा 3x माइनस का माइनस x हो जाएगा -2 हो जाएगा बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x। ठीक है, अब या लिखिएगा 3x में से एक x चला जाएगा तो 2x माइनस 2, इसमें 4x में से 3x घटेगा तो x प्लस 1। या लिखिएगा 2x, ये प्लस से इधर जाएगा तो क्या होगा? -x बराबर 1 है, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। अब ये 2x में से x घट जाएगा तो x बच जाएगा, 2 में से 2 1 3, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो ऑप्शन आपको दिया है सी ऑप्शन में दिया है। इसका ऑप्शन कितना है? सी में। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है तो प्रथम पद A इक्वल 13 है। प्रथम पद को क्या कहते हैं? A बोलते हैं या A1 भी बोल सकते हैं। सार्वंतर D का मान दे रखा है -4। अब करा है तो इसके प्रथम 10 पदों का अंतर, तो 10 पदों का अंतर ज्ञात करने के लिए फार्मूला कहा जाएगा। तो इसका फार्मूला 10 पदों का योग कहेगा तो फार्मूला का है ना सूत्र इस वाला सूत्र लगाएंगे। इस वाला तो इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि अंतिम पद तो दे नहीं रखा है, पहला पद दिया है अंतिम पद नहीं दिया। देखिए अंतिम पद नहीं दिया है, जब अंतिम पद नहीं दे रखा है तो आप ये फार्मूला नहीं लीजिएगा, ये वाला लेंगे क्योंकि D और A दे रखा है, N भी दे रखा है, इसी से ज्ञात करेंगे। तो SN का फार्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 गुने D होता है। अब क्या बोल रहा था कि यहाँ पे आपको 10 पदों का योग, तो 10 N के स्थान पर रखना है, 10/2
2 गुने ए का मान क्या है 13 प्लस एन का मान 10 है तो 10 माइनस 1 गुने डी का स्थान पर -4 है तो -4 को आपको घेर देना है। और ये तो 5 हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 10 में से 1 जाता है तो 9, 9 चौका 36 हो जाएगा। घटाइए 5, अब 6 में से 6 गया 0 और 3 में से यानी -10 हो गया, 10 पचे 50, -50 होगा। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिया है -50, बी ऑप्शन में दे रखा है, सही है। समांतर श्रेणी का बरहवा पद, तो बरहवा पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 11d, 12 के पीछे एक संख्या 11 होता है, 12 के पीछे क्या होता है 11, तो 11d, तो a तो लिख दिए, फार्मूला बनाए हैं, a12 का फार्मूला क्या होगा a प्लस 11d होगा। अब a के स्थान पर क्या दे रखा है, a के स्थान पर आपको 14 दे रखा है। प्रथम पद क्या है a है, a का मान 14 है, सार्वंतर निकालना है तो 11, d का मान क्या है 9 में से 14 जाएगा तो कितना हो, 9 में से 14 जाएगा तो -5 होगा, तो -5 लिख दीजिएगा। 14 11 5 55, घटाइए 5 में से 4 1 और 5 में से गया तो 41, -41 होगा। तो ऑप्शन आपका बी में दे रखा है। इतना का सार्वंतर, सार्वंतर कह रहा था -4 में से 0 घटाइएगा तो ये -4 ही होगा, तो ऑप्शन आपका क्या होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। समांतर श्रेणी का प्रथम 10 पदों का योग कर रहा है, तो देखिए 10 पदों का योग दे रहा है तो अंतिम पद नहीं दिया है, तो ये फार्मूला आपको नहीं लगाना है, ठीक है राजा। 10 पदों का योग कह रहा है, 10 पदों का योग कर रहा है तो प्रथम पद तो ए दिया है, सार्वंतर 7 में से 2 जाएगा तब सार्वंतर कितना आएगा 5 आएगा, तो ए का वैल्यू 2 लिख लीजिएगा। सार्वंतर क्या होगा 7 में से 2 जाएगा तब 5 आ रहा है, तो सार्वंतर पता चल गया। और 10 पदों का योगफल कर रहा है, तो 10 पदों का योगफल एस एन का फॉर्मूला यानी 10 रख दीजिए, एन के स्थान पर 10/2, 2 गुने ए का मान कितना है 2, n-1 गुने डी का मान कितना है 5, तो ये आपका 5 हो गया। और ये भी 2 दूनी 4 और 10 में से 1 जाएगा 9, 9 5 45, तो ये 45 हो गया, क्योंकि 10 में से 1 जाएगा तो 9 ना होगा, तो 9 5 45, 5 लिख दीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा, कितना होगा 49, 9 5 45, 5 चौका 20 और 20 4 24, तो 245 आंसर है। तो 245 आंसर आपका कहाँ है ए ऑप्शन में ही दिया है, तो ए ऑप्शन में 245 दे रखा है। समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कीजिए, तो एनवा पद का फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी है, बताए थे। प्रथम पद जो दे रखा है वो 14 है, एनवा पद निकालना है, डी का मान मतलब दूसरा पद में से पहला पद, 20 में से 5 घटाइएगा तो -5 हो जाएगा, क्या होगा -5, तो -5 घेर दीजिएगा, ये 14 होगा, आई प्लस माइनस -5 एन हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, क्या होगा 19 - 5 एन, ये आपका एन का मान दे रखा होगा। देखिए 19 - 5 एन क्या ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, मेरा यही तो मान आया है, तो ये बी ऑप्शन में दिए रखा है, तो आप बी ऑप्शन मानिएगा, ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। समांतर श्रेणी का कौन सा पद ऋणात्मक होगा, देखिए 5 25 20 15, तो ये तीसरा हो गया, चौथा पद जो होगा वो 10 होगा, पांचवा पद होगा वो 5, छठा पद होगा 0, सातवां पद क्या होगा माइनस में आएगा, तो ये ऑप्शन है ना बी में होगा। ऐसे चेक सकते हैं, 25 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 15, 15 के बाद 10 और 10 के बाद 5, 5 के बाद -5 होगा, मतलब कुछ भी मतलब निगेटिव का अब आएगा, सातवां पाएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी का सार्वंतर, सार्वंतर निकालना है तो सेकेंड टर्म में से, सेकेंड टर्म क्या है 5/4 है और फर्स्ट टर्म क्या है -3/4 है, तो -3 इसका बटा का जोड़ करिए 4 होगा, तो 5 - 3, तो 4 में से 5 में से 3 जाएगा तो 2/4, तो 2 1 2 और 2 दूनी 4, 1/2, तो 1/2 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऐसे ही निकाल लीजिएगा। ये इसी तरह करा, यदि समांतर श्रेणी का इतना पद है तो सातवां पद निकालिए, तो सातवां पद करा है, अंतिम पद दे रखा है, एन का मान दे रखा है 9 सॉरी, ये आपको देख लेना है, ये क्वेश्चन आपका है ना, यदि एनवा पद, तो एनवा पद आपको कितना दे रखा है 9 - 5 एन, अब कह रहा है कि है ना सातवां पद, तो ए 7 लिख दीजिएगा, अब बराबर 9, 5 गुने 7, तो 9 लिखिएगा, 7 5 35, अब 15 में से 9 गया था तो क्या होगा 9 6 15 होता है, 6 हो गया और 2 के 2, तो -26 होगा, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन में दे रखा है। समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है, तो एनवा पद एन है, तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सार्वंतर जो है ना इसमें दे रखा है कि -2 है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो A17 - A13
अब A17 का फॉर्मूला जानते हैं, A प्लस क्या होगा 16D माइनस A13 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 12D। अब देखिए A प्लस 16D तो लिख देंगे माइनस A माइनस 12D। अब A से A कट गया, 16D में से 12D जाएगा तो 4D। अब 4 गुने D का वैल्यू तो दे रहा है 4 -2 है, तो -2 पुट कर देंगे, 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको दिया है डी में, यही ऑप्शन हो जाएगा। समांतर श्रेणी का बढ़ावा पद, तो बढ़ावा पद का फॉर्मूला जानते हैं A प्लस क्या होगा 11D। A का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, A का वैल्यू कितना है 5 और सारवंतर जब निकालेंगे तो सेकेंड टर्म, तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, तो 8 5 क्या होगा, 8 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 8 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 3 है ना होगा। देखिए 8 में से 5 जाएगा यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जाएगा तो 3 है ना ऑप्शन होगा, ताकि 8 में से ऑप्शन नहीं सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि है ना सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएगा वो तो 3 आएगा, कितना आएगा सारवंतर 3, तो 5 लिख दोगे 11 3 33, इसको जोड़ोगे तो 5 3 8 38 होगा। तो ऑप्शन आपको देखिएगा 38 बी ऑप्शन में दे रखा है। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ये आपका देखिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइएगा तो है ना डी आएगा। इसी तरह इस टर्म में से तीसरा टर्म में से दूसरा टर्म घटाइएगा तब भी डी आएगा, क्या होगा डी ए। इसका भी ये ऑप्शन आपका सी जो है ना ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो 13 का क्या होगा समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आया होगा। क्वेश्चन 14 में देखिए इतना का सारवंतर करा है, तो सारवंतर जब भी कहेगा तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। जब एपी का प्रथम पद 2 है सारवंतर 3 है तब एपी का 3 पद होगा, तो प्रथम पद तो 2 दिया ही है, तो 2 ऑप्शन में सब में 2 ये है, तो प्रथम पद तो आपका 2 हो ही जाएगा। दूसरा पद निकालना है तो दूसरा पद का फॉर्मूला होता है A2 बराबर A प्लस डी होता है, तो A का मान तो 2 दे रखा है और डी का वैल्यू तो भी दे, डी का वैल्यू कितना है सारवंतर जिसे बोलते हैं, तो 3 2 5 हो गया। ठीक है, ये दूसरा पद। तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला A प्लस 2D होता है, तो A का वैल्यू तो 2 है और 2 गुने 3, तो 2 प्लस 3 दूनी 6 6 2 8, तो पहला पद 2 होगा, दूसरा पद 5 है और तीसरा पद जो होगा 8 होगा। तो देखिए हमने तीसरा पद का भी फॉर्मूला जानते हैं कि तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D होता है, क्योंकि 3 के पीछे 2 संख्या होता है 2D लगा दिए। A का तो वैल्यू 2 दिया था यहाँ पे, देखिए A का वैल्यू 2 है और है ना 2 तो लिखे दिए और डी का वैल्यू कितना है सारवंतर 3 है, गुना किए तो आपका 6 हो गया, टोटल 8 संख्या हो गया। तो पहला पद 2 है, दूसरी संख्या 5 है और तीसरा पद जो दे रखा है वो 8 है, वो बी ऑप्शन में है। ठीक है, इसी तरह किसी 16 क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी का समान पद इतना है तो इसका सारवंतर, समान पद का मतलब अंतिम पद दिया, एन का मतलब एन हो गया, एन का वैल्यू दे रखा है 3n प्लस 5, इसका सारवंतर बोल रहा है। तो पहला पद निकालेंगे, पहला पद आप निकालना पड़ेगा, तो 3 का 3 प्लस 5, तो 5 3 8, ये पहला पद निकल गया। इसी तरह दूसरा पद निकालना पड़ेगा, तो 3 गुने 2 प्लस 5, तो है ना यहाँ n के स्थान पर दूसरा 2 रखेंगे तब ना तो दूसरा पद निकलेगा, 3 दूनी 6 प्लस 5 6 5 11। अब दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिएगा तो सारवंतर, दूसरा पद क्या 11, पहला पद कितना 8 घटाएगा तो 3 होगा, 8 3 11 होता है, तो ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, यदि किसी एपी का छठा और बढ़ावा पद क्रमशः इतना इतना है तो इसका 20वां पद क्या होगा। देखिए छठा पद कितना दे रखा है, तो छठा पद देखिएगा यहाँ पर, तो छठा पद है ना यहाँ पर आपको छठा मतलब A6 = 13 दे रखा है, और इसी तरह है ना छठा और बढ़ावा पद, तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 5D होता है बराबर 13 है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा छठा पद 13 है और बढ़ावा पद 25 है, तो बढ़ावा पद जो है ना वो आपको बढ़ावा पद कितना दे रखा है 25 है, तो 25 लिख दीजिए। इसका फॉर्मूला A प्लस 11D हो जाता है, इसका भी 25 होगा। और कह रहा है कि आपको क्या निकालना है 20वां पद, तो 20वां पद निकालने के लिए क्या करें, इसका विलोपन विधि से हल कर दीजिए, तो समीकरण 1 इसको मान लीजिए और 2 इसको मान लीजिए, इन दोनों समीकरणों को घटा दे, तो घटाएंगे तो A से 1 कट जाएगा, तो क्या होगा अब A से 1 कट जाएगा, ये भी देखिए ये घटा रहे हैं, तो A से 1 कट गया आपका, ये कट गया, 11D में से 5D घटेगा तो -6D हो जाएगा। अब 25 में से 13 घट जाएगा तो 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा, और 2 में से गया तो -12 होगा, तो माइनस माइनस कट गया तो D का वैल्यू कितना हो गया 2 हो जाएगा।
डी का तो वैल्यू मालूम हो गया। अब यही डी का वैल्यू इसमें रख दीजिए, इस समीकरण 1 में। तो है ना 5 दूनी 10, तो 10 हो गया। 10 में से 13 में से 10 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ए का मान 3 हो गया। डी का वैल्यू 2 निकाल लिए, ए का मान 3 निकालिए। विलोपन विधि से आप निकाल लीजिएगा, तो मेरा मान इतना निकला है। और कह रहा है कि है ना आपको है ना यहाँ पर 20वां पद कर रहा है, तो ए 20 का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस 19D होता है। और ए का मान आप ए का मान कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिएगा। 19 और डी का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 लिख दीजिएगा। तो 13 19 दूनी 38 हो जाता है, 19 दूनी 38 हो गया। अब 38 3 41 होता है। तो ऑप्शन ए 20 का मतलब है ना, ऑप्शन देखिए कि 20वां पद जब बोल रहा था तो 41 ऑप्शन दिया है, तो ए में दे रखा है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो डी का और ए का वैल्यू निकल जाएगा, तो ए 20 आसानी से निकाल लीजिए, क्योंकि ए 20 में क्या होता है ए और डी ज्ञात करना है। ए डी और ज्ञात कर लीजिएगा तो अपने मालूम मान ज्ञात निकल जाएंगे। ये 17 का क्वेश्चन हमने सोल्व किया। अब इसी तरह क्वेश्चन पे 18 में दे रखिए अनुक्रम, क्या बोल रहा है? अनुक्रम 5 7 9 और 11 में कौन सा पद 27 है? कौन सा पद 27 कह देगा? तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। कौन सा पद मतलब 27 अंतिम पद हो गया। इसी में अंतिम पद हो गया, तो पहला पद कितना है 5 है, तो 5 लिख दीजिएगा। एन तो निकालना है, डी का मान हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? फाइंड करनी है, तो 7 में तो 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर सेकेंड पद में से पहला पद घटाइएगा तब ना सार्वंतर निकलेगा। अब या लिख दीजिएगा 27 माइनस प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 गुने 2 हो जाएगा। और 27 में है ना ये 22 हो जाएगा। कितना होगा? 27 में 5 जाएगा तो 22 है ना होगा, एन माइनस 1 गुने 2। अब है ना ये गुना है, इसमें बट्टा में आएगा बराबर एन माइनस 1, ये कट के 11 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1। तो एन का वैल्यू ई माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा 11 प्लस 1 इक्वल 12, तो 12वां पद होगा। कितना होगा? 12वां पद। तो ऑप्शन में देखिए तो 12वां पद बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, 18 का। 19 का देखिए इतना समांतर शरीर में तो पदांतर क्या होगा? तो पदांतर वही को सार्वंतर कहते हैं। तो 5 में से 1 घटा दीजिए, 4 ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन डी में है। ठीक है, 19 का हो गया। निम्नलिखित में कौन सा समांतर शरीर में है? तो 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा 2 होगा। 8 में से 4 घटाते 4, तो ये समांतर शरीर में नहीं होगा। अब -6 में से -10 घटाइएगा तो 4 आएगा, और -2 में से -6 घटाइए तो 4 आएगा। तो यही बी ऑप्शन है ना, ये समांतर श्रेणी में है। आगे वाला देखिए 3 संख्याएं एपी में है तथा इनका योग 24 है, इनका वर्गों का योग 20 है। तो वे संख्या देखिए उनका इन 3 संख्या जो है ना योग करने पर क्या है 24 है। देखिए 8 4 12 12 12 में 12 जो होंगे तो 24, योग तो 24 हो गया। इनके वर्गों का योग कितना है 20 है, तो इनके वर्गों का योग 20 करेंगे तो नहीं होगा। 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64 है, तो इनका वर्गों का योग 20 होना चाहिए। इनके वर्गों का योग 20 है। और तो वे संख्याएं क्या होगा? मान लेते हैं आपको 21 ऑप्शन लेना है, तो 21 में आपको चुनना कौन होगा? देखिए ये तो आपका है ना ए ऑप्शन नहीं होगा। अब 6 का वर्ग 36 कर दीजिए, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। तो 36 में है ना उसका वर्गों का योग 20 है, तो इनका है ना योग कितना है 24। तो 6 8 6 8 6 14, 14 में 10 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। ये भी संख्या ठीक है 24 हो गया योग। इनका वर्ग करो, तो वर्ग करो 6 का वर्ग कितना होगा 36, 8 का वर्ग कितना होगा 64, तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, तो 6 4 6 3 9 1 10, 100 हो गया। और देखिए 10 का वर्ग कितना होगा 100 होगा, तो देखिए 10 का वर्ग कितना होगा 100 होगा, तो इसका है ना योग कितना होगा, यही ऑप्शन बी हो जाएगा। ये इसको जोड़ने पर आपको देखिएगा तो ये 24 आ रहा है। इनके वर्गों का योग जो है ना, तो 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग 64 होगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 होगा, और 10 का भी वर्ग 100 होगा, तो दोनों बराबर हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ ना आपका बी होगा। 21 का जो होगा ना वो बी होगा। समझ में आ गया आपको? आगे वाला देखिए इतना के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो देखिए इतना n स्क्वायर करेंगे तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितना टोटल 25। अब 25 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि n स्क्वायर होता है, इसका वर्ग करेंगे तो 625 होगा। तो ऑप्शन है ना आपको देखना होगा ये सी ऑप्शन में दे रखा है। इतना के बीच के संख्याओं का योगफल जब कर रहा है तो ये 625 होगा भाई। क्यों? क्योंकि है ना आप इतना देखो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितना टोटल है
टोटल आप कहिएगा तो 25 है, और वही का वर्ग कर दीजिएगा, एन स्क्वायर होता है, विषम संख्या का योगफल क्या होता है, एन स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, है ना, आपका सी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 है, उनकी पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है, तो है ना 4 संख्याओं का योग कितना है, 40 है, और कह रहा है कि पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 13 सत्ते 91। ठीक है, इसको जोड़िए तो 7 9 कितना होता है, 9 7 कितना 16। देखिए 9 वो 7 को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका, 9 7 16 हो जाएगा, और 16 में 11 जोड़िए तो 6 1 7 हो गया, 1 1 2 हो गया, है ना। 27 में 13 जोड़िएगा तो कितना होगा, ये 40 हो जा रहा है, और 13 सत्ते 91, क्योंकि है ना कह रहा है पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल कितना हो रहा है, 91, तो 13 सत्ते 91 आप जानते हैं, तो ऑप्शन है ना आपका ए हो जाएगा, वही वाला, ये सही है, क्योंकि योग भी है ना 40 आ रहा है, और पहली संख्या का गुणनफल 34 है ना, चौथी संख्या का गुणनफल 13 सत्ते 91 91 आ रहा है। ठीक है, इसी समांतर श्रेणी का 30वां पद करा, तो 30वां पद का फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है, ए प्लस क्या होता है 30 पर एक कम कर दीजिए, 30 में से 29 डी होएगा। ए का वैल्यू आप जानते हैं का, ए का वैल्यू 10 दे रखा है तो 10 रख दीजिएगा, 29 गुने डी, डी का वैल्यू निकालना है तो 7 में से 10 जाएगा तो -3 आएगा, तो -3 कर दीजिएगा, ये 10 हो जाएगा, आई को गुण 19 3 87 होता है, घटाइएगा तो -77 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आप बी में देख लीजिएगा, ये आपका 24 का बी हो जाएगा। इतना में है ना 11वां पद कर रहा है, तो 11वां पद जब भी निकालने कर कहेगा तो ए प्लस 10 डी हो जाएगा। ए का वैल्यू आपको दे रखा है -3, डी गुने है ना, डी का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो डी का वैल्यू जब भी निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, तो ये आपका -1 बटे माइनस माइनस क्या हो गया 3 हो गया, इसका बटा का जोड़ करिए तो 2 होगा एलसीएम, तो -1 3 19 6 बटे यानी 6 में से तो 5 बटे 2 होगा, तो ये 5 बटे 2 हो गया, 2 का 2 5 10, तो -3 अब 25 25 में से -3 जाएगा तो 22 आएगा, तो ऑप्शन जो होगा वही मारिए, 22 का ऑप्शन ए में है। कहाँ है, ए में है। इसका 10वां पद कह रहा है, तो 10वां पद कह रहा है तो ए 10 निकालने के लिए क्या करना, ए प्लस 9d करना पड़ता है, तो ए का मान आपको कितना दे रखा है 2, तो 2 लिखिए, एन गुने डी, डी का वैल्यू कितना दे रखा है 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 5 होगा, तब 5 लिखिए, तो 2 लिख दीजिए, 9 5 45 जोड़िएगा तो 47 हो जाएगा। तो ऑप्शन है ना आपको देखिए 47 कहाँ है, सी में दे रखा है 26 का। इसी तरह का एपी के 15 पदों का योग और जिनका प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः दिया है, तो कितना पदों का योग कर रहा है 15 पदों का, ये तो एन का फॉर्मूला जानते हैं n/2 इंटू ए प्लस एन, तो 15 पद हो तो 15 पद लीजिए, एन के स्थान पर 15 लिखना है, पहला पद की है ना प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है, तो प्रथम पद 5 है, अंतिम पद कितना दे रहा है 75 दे रखा है, यहाँ देखिए कहाँ है 15 और प्रथम पद और अंतिम पद, तो अंतिम पद 75 है, तो 15 बटे 2 इसको जोड़िएगा तो 80 होगा, 2 1 2 40 हो जाएगा, कितना होगा 40, 15 चौका 60, तो ये 600 होगा, इसका योग कितना होगा 600, तो ये सी ऑप्शन में है। ठीक है, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है फॉर्मूला, 200 का योग कर रहा है तो 200 लिख दीजिए, 200 प्लस 1 बटे में 2, इसको काटिएगा तो ये 100 हो जाएगा, इस 100 में गुना करिएगा तो 201 हो जाएगा, ये 201 है, 200 में 1 जोड़िएगा तो 201 होगा, गुना करिएगा तो 201 आई डबल जीरो इसको बैठा दीजिए, तो 20,100 ऑप्शन है ना आपको बी में दे रखा है। कह रहा है 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, इतना के योग पूछ रहा है, 107 और 253 का है ना विभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो देखिए 107 है ना और है ना 200 है ना, अभी 200 क्या ये आपको 107 है 5 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसके बीच वाला पूछ रहा है। यहाँ देखिए 107 और 253 के बीच है ना 5 से विभाज्य संख्याओं का योग, तो 107 का मैंने डायरेक्ट है ना 110 पहला प्रथम पद हो जाएगा, ये है ना 253 है ना, तो 253 में है ना अंतिम पद जो देगा, अंतिम पद आपका हो जाएगा है ना 250, कितना होगा 250, क्या 253 है ना, यानी इसके बीच में बोल रहा है, तो 100 है ना 5 से विभाज्य होना चाहिए,
तो 5 से विभाजित 110 हो जाएगा, अंतिम में 250 हो जाएगा। कह रहा है कि है ना इसका योग कितना होगा, तब पहला एन पता नहीं है तो एन पता कर लीजिएगा। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। तो एन का मान 250 हो गया, ए का मान आपको 110 दे रखा है, एन तो पता ही नहीं तो एन निकालना है। और डी का मान जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरा तो इसका अंतर जो है ना इसका 5 रहेगा, क्योंकि 115 भी 5 से कटेगा तो 5 अंतर रहेगा। देखिए 250 है, जो घटेगा तो 110 हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस होगा। तो एन माइनस 1 गुने कितना होगा 5, घटाइए 0, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया, यानी 140 होगा, है ना। एन माइनस 1 गुने 5 हो जाएगा। अब एन माइनस 1 बराबर 140 बटे कितना होगा 5, 5 है कहीं 5, 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, 5 8 40, क्योंकि 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, अब 5 दूनी 10 और है ना 5 8 40, तो एन का मान 29 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो 28 में एक जोड़े तो 29 होगा। अब कह रहा है कि योग ज्ञात कर लें, तो योग ज्ञात करिए, n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है, तो कितना 29 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 29/2 लिखिए। अब पहला पद दे रखा है 110 दे रखा है, अंतिम पद 250 है। अब 29/2 रखिए, इसको जोड़िए, 0 के 0, 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 और 2 1 3, तो 360 होगा, 2 1 2 है ना 18, 2 1 2 और 2 8 16, 0 180 होगा। अब 29 गुने 18 बराबर 0, अब इसको गुना कर दीजिए, 29 में 18 से गुना करिए तो 9 8 72 हो जाता है, 9 8 72, तो 8 दूनी 16 और 16 में 7 जोड़िए तो 7 7 6, देखिए 9 8 72 हो जाता है, तो 72 के 2 होगा, हासिल कितना होगा 7 होगा, तो 8 दूनी 16, 16 में 7 जोड़िए 7 6 13 के यानी 23 हो जाएगा। अब इसको करिए तो 29 होगा, तो 2 के 2 9 3 12, 12 के 2 हासिल कितना होगा आपको 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो गया, तो ये 5 है ना, यानी है ना 5220 होगा। तो 5220 कहाँ है, 5220, 5220, 5220 यानी ऑप्शन ए में दे रखा है। ये बहुत बड़ा प्रक्रिया करना पड़ा है, कोई बात नहीं, मैं पूरा प्रूफ के साथ बता रहा हूँ आपको। एपी का प्रथम पद ए और पदांतर है ना डी है, तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो एनवा का फॉर्मूला बताएं, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी है और इनका प्रथम एन पदों का योग है ना, योग एन पदों का योगफल क्या होगा, तो एन पदों का योगफल क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसका। इसी तरह 32 में कह रहा है कि सातवां पद का मान क्या होगा, सातवां पद, देखिए सातवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, सातवां पद, तो सातवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 6d होता है। तो ए का वैल्यू तो दे रखा है 5, अच्छा देखिए सार अंतर निकालना है, तो 7 में 5 गए तो 2 ही होगा, तो 5 6 दूनी 12, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 17, तो ऑप्शन सी में हो जाएगा। ठीक है, सातवां पद कितना होगा 17 होगा। इसमें कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य कहेगा, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, अंतिम पद का मान 0 हो जाएगा, अंतिम पद का मान 0 हो गया। इसमें ए का मान 21 हो गया और एन माइनस 1 गुने डी है, एन माइनस 1 गुने डी है, तो एन माइनस 1 गुने डी रहने दीजिएगा। डी का स्थान का मान क्या है, 18 में से 21 जाएगा तो -3 होगा। ठीक है, तो ये -21 इधर जाएगा, तो एन माइनस 1 गुने -3 और एन माइनस 1 बराबर क्या होगा -21 बट्टे -3, 3 1 3 3 7 3 7 21। ठीक है, तो एन का मान 8 हो गया, 8वां पद होगा, 8वां पद ऑप्शन कौन होगा, बी ऑप्शन होगा। इतना में 5वां पद क्या होगा, तो 5वां पद जब भी बोलेगा इतना का 5वां पद कौन होगा, तो 5वां पद निकाल लीजिएगा। क्यों, क्योंकि पहला पद तो आपको मालूम है √2 है, आज सार अंतर निकालने के लिए कह रहा था, 8 में से पहला पद घटाइए तो इसका है ना वर्गमूल निकालिएगा तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको √2 हो जाएगा। तो 5 का पद कर रहा था, 5वां पद का फॉर्मूला a + 4d होता है, तो a का मान √2 है, इसका क्या होगा 4 गुने और d का वैल्यू तो √2 है, तो इसको करिएगा तो √4 में से एक जोड़ दिएगा तो 5√2 हो जाएगा। तो 5√2 आपका कौन ऑप्शन होगा, देखिए आपका 5√2, 16 5 नहीं, ये नहीं होगा आपका ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन क्या होगा 50 हो सकता है,
नहीं हो सकता है 60 है ना, 60 देख लेते हैं, 60 का अभाज्य गुणनखंड करके, तो ये होगा 30, 30 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तब 15 होगा। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा 3 5 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका डी होगा कि ए होगा, ये भी चेक करना है। तो देखिए 5 चौका यानी है ना 16 5 6, तो है ना 12 5 6 12 5 6, तो ऑप्शन आपका है ना सी 34 का क्या होगा, 34 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये 50 होगा। क्योंकि हमें देखिए 50 क्यों होगा, देखिए 50 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो ये 25 होएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 5 5, तो देखिए 50 के स्थान पर 5 गुने 5 लिख सकते हैं, गुने 2 लिख सकते हैं, 2 का एगो निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा तो क्या होगा, यही तो हमारा पांचवा पद क्या निकाले थे, ये पांचवा पद का मान कितना आया था 5√2, और इसका वर्गमूल निकाल के देगा तो ये भी 5√2 है। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। इतना में पदों की संख्या, तो ये आपकी पदों की संख्या आपको अभी बताएं कि कैसे पदों की संख्या निकाली जाती है। ये क्वेश्चन एक और बताए थे इसी टाइप का, तो इसको भी बता देते हैं। ए का मान वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपको दे रखा है 13, 35 का बना रहे हैं, और हर डी का वैल्यू जब निकालिएगा तो दूसरा पद में से 19 में से 13 घटाएंगे तो 6 होगा, और अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद आपका 205 है। तो करा पदों की संख्या, तो पदों की संख्या निकल जाएगा, क्योंकि a + n-1 गुने डी होता है। तो an का मान कितना है, an का मान देखिए, an का मान आपको दे रखा है 205, a का वैल्यू दे रखा है 13, n-1 गुने डी का वैल्यू दे रखा है 6, तो 205 है ना, ये 13 इधर जाएगा, प्रथम पद है बराबर n-1 गुने 6 हो जाएगा, घटाइए 5 में 3 गया तो 2 हो गया, और इसी तरह है ना 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो गया, 192 हो जाएगा, n-1 गुने 6, तो n-1 बराबर क्या होगा, ये 192 हो जाएगा, अब बट्टे में 6, तो 6 का 6 त्रिका 18, और 6 त्रिका 18 हो जाएगा, और 6 त्रिका 18 6 दूनी 12, तो ये 32 हो गया, ये माइनस इधर जाएगा तो 33 है ना, 33वां पद होगा, यानी आपको पदों की संख्या 33 होगा। क्वेश्चन 36, किसी एपी का दूसरा पद 4 है और 7वां पद -11 है, तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका दूसरा पद कितना है, 4 है, तो इसका फॉर्मूला a + d = कितना हो जाएगा 4। इसका है ना 7वां पद कितना है, 7वां पद ही बोल रहा है, तो 7वां पद 11 है, तो 7वां पद 11 लिखिएगा, ये -11 है तो माइनस लगा दीजिएगा, क्या है माइनस लगा दीजिएगा। a7 का फॉर्मूला होता है a + 6d = -11 होगा। समीकरण 1 जो है और समीकरण 2 को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो घटाइएगा तो a + d = 4 है, और इसका क्या है a + 6d = कितना है -11 है, तो घटाने पर तो घटाने का चिन्ह लगाइए, प्लस का क्या होता है माइनस, माइनस का प्लस, ये तो घट जाएगा, 6d में से 1 d जाएगा तो क्या होगा -5d = 15 हो जाएगा, कितना होगा 15, तो d = क्या होगा 15/-5 आएगा, क्योंकि -5 क्या होगा बटे में चलाएगा, 5 इकाई 5 5 थे 15, ये माइनस यहाँ लग जाएगा तो -3 होगा। तो ये ऑप्शन जो सारवंतर है, इसका ऑप्शन सारवंतर कितना आएगा -3 आएगा, तो ये आपका डी में हो जाएगा। इसी तरह है ना करा कि 3 क्रमागत पद है, तो ए का मान ज्ञात क्या होगा, तो ये क्रमागत पद है, तो देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, फॉर्मूला बताए थे a3 - a2 होगा, तो दूसरा पद क्या है a है, अब पहला पद क्या है, तो पहला पद 4/5 है, इक्वल a3 कितना है 2 है, a3 यानी तीसरा पद कितना है 2 है, अब माइनस a2 क्या है a है, तो a लिख दीजिएगा, या लिखिएगा a है, ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, बराबर 2 है, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, तो इसको जोड़िएगा तो 2a हो जाएगा, क्या होगा 2, इसका बटा का जोड़ करिए तो 5 दूनी 10 + 4 हो जाएगा, ठीक है। अब या 2a बराबर क्या होगा 10/5 होगा, क्या होगा 10 4 14, सॉरी 10 4 क्या होगा 10 4 क्या होगा 14 ना होगा, 14/5 होगा। अब a इक्वल क्या होगा 14/5, ये गुना है तो बट्टा में चला जाता है, 2 1 2 2 7 14, तो 7/5 हो गया, तो a का मान हो गया 7/5, 7/5 सी ऑप्शन में दे रखा है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद है ना, कौन सा पद 82 है, तो अंतिम पद है, ये क्या है कौन सा पद का देगा, तो अंतिम पद, अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है an का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला होता है a + n-1 गुने d, तो ये कौन सा पद कहेगा, कौन सा पद है ना 82 है, तो वो अंतिम पद हो जाता है, तो अंतिम पद क्या हो गया 82,
अंतिम पद क्या है 82 आपका। ए का मान जो दे रखा है वो 2 है, एन तो निकालने हैं और यहाँ पर कुछ नहीं था तो क्या डी है, डी का मान कितना निकाल लेंगे, डी का मान 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 4 होगा, तो 4 मालूम हो गया। अब इसे सोल्व कर दीजिए तो 82 प्लस है तो इधर जाएगा तो -2 हो गया, n-1 गुने 4 हो जाएगा। अब घटाइए तो ये 80 हो जाएगा, क्या होगा 80 बराबर n-1 गुने 4 हो जाएगा। अब n-1 बराबर 80 बटे 4, 4 इकाई 4, 20 चौका 80 होता है, तो n है ना 20 है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस ना होगा, तो 21 हो जाएगा। कितना होगा 21वां पद होगा, कितना होगा 21वां पद क्या होगा है ना, आपका 21वां पद होगा वो 82 होगा। तो 21वां पद कितना है, सी ऑप्शन में दे रखा है। समांतर श्रेणी का 10वां पद, तो 10वां पद जब भी बोलेगा तो A10 इक्वल क्या होता है A प्लस 9D होता है, 10 से वो कम कर देते हैं, A10 है, क्या है A10 का फॉर्मूला A प्लस 10D होता है। तो हमें A10 ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो देखिए प्रथम पद जो दे रखा है वो 54 है, n गुने डी का वैल्यू दे रखा है 51 में से 54 घटाएंगे तो -3 होगा, कितना होगा -3। अब 54 लिख दिया, 9 त्रिका 27, तो ये 27 से आएगा। ऑप्शन क्या होगा 14 में से 7 गया 7 हो गया, ये 4 में से 2 गया 2, तो 27 ऑप्शन होगा। तो इसका 27 ऑप्शन ए में दे रखा है, क्या है ए में दे रखा है। समांतर श्रेणी का 10वां पद कितना होगा 27। इसी तरह यदि इतना ई क्या है एपी में है तो पी का मान, तब एपी में है तब जानते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2 होता है, ये फार्मूला होता है। तो ए आपका देखिए A3 का A2 का वैल्यू A2 का वैल्यू क्या है 2p प्लस 1, दूसरा पद 2p प्लस 1 है, पहला पद क्या है p प्लस 1, तो p प्लस 1 आप ब्रैकेट में घेर दीजिएगा। A3 का वैल्यू कितना है A3 4p माइनस 1 है, क्या है 4p माइनस 1 माइनस A2 का मान है 2p प्लस 1, क्या है 2p प्लस 1। अब इसे सोल्व करिए, या लिख दीजिएगा ये 2p प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस p होगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, बराबर 4p माइनस 1, माइनस प्लस क्या होगा -2p, और माइनस माइनस क्या होगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा या लिख दीजिएगा 2p में से एक p जाएगा तो एक p हो जाएगा, इक्वल क्योंकि ये तो कट जाएगा तो p हो गया, 4p में से 2p जाएगा तो 2p हो जाएगा। अब -1 कितना होगा 2, -1 कितना होगा -2 हो जाएगा। अब या लिखिए ये -2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2p में से एगो p चल जाएगा तो कितना p हो जाएगा, केवल p का मान 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया 2 मान हो गया। इसका वैल्यू कितना ऑप्शन में दिया है बी ऑप्शन में दे रखा है, इसका बी ऑप्शन में देखा है। देखिए हम सोल्व किए तो p का मान कितना आया 2, तो ये ऑप्शन कितना में दिया है ऑप्शन बी में दिया है। तो इसी तरह समांतर श्रेणी का छठा और बढ़ावा पद क्या दे रखा है छठा, तो छठा मतलब A6 का मान कितना है ए छठा और बढ़ावा पद, तो छठा है ना पद कितना है 13 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 5D इक्वल कितना हो जाएगा 13। इसी तरह है ना बढ़ावा पद कितना है 25 है, तो बढ़ावा पद लिखिए A12 इक्वल कितना है 25, इसका फॉर्मूला A प्लस 11D इक्वल कितना हो जाएगा 25 होगा। इन दोनों समीकरणों को घटा दीजिए, A प्लस 5D इक्वल कितना है 13, A प्लस 11D इक्वल कितना होगा 25, माइनस माइनस माइनस, अब घट जाएगा हाई। अब ये 11D में से 5D जाएगा तो -6D हो जाएगा। अब ये इसका घटाइए तो 5 में 3 गया तो -12 हो गया, तो माइनस माइनस कट गया तो D का मान कितना हो गया 12/6, 6 का 6, 6 दूनी 12, तो D का मान 6 हो गया। तो A का वैल्यू निकालना है मुझे, सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर नहीं इसमें क्या करा है पहला पद निकालना है। तो पहला पद का फॉर्मूला A प्लस 5D यानी इक्वेशन क्या था A प्लस 5D इक्वल कितना है 13, तो हमारा A का मान निकालना है। तो 5 गुने D का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ देखिए तो 2 पुट कर दीजिएगा, तो 13 A 5 दूनी 10 बराबर 13, तो A बराबर क्या होगा 13 है, अब प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 ना हो गया, A का वैल्यू कितना हो गया 3, तो A का वैल्यू 3 हो गया। तो ऑप्शन आपका देखिए कहाँ है, ये बी ऑप्शन में है, कहाँ है बी ऑप्शन में। इतना में समांतर श्रेणी का x3 का मान क्या होगा, x3 का मान क्या होगा, तो देखिए इसका और इसका बीच कहाँ होगा x2 होगा, तो देखिए 28 को 4 को जोड़ेगा तो 32, x2 का मान क्या हो गया 32 पता चल गया, कितना हो गया 32। कैसे कि इसको और इसको दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, x2 निकालना है ना, तो 28 को 4 से जोड़िए तो कितना होगा 32, अब 32 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 16। तो ये संख्या मुझे पता हो गया x2 कितना है 16। जब ये 16 पता चल गया x2 हमें कितना हो गया 16 पता चल गया,
x2 कितना पता चल गया 16। अब x3 निकालना है, तो एक इस और इस संख्या के बीच का संख्या क्या है x3 निकालना है। तो x3 निकालना है तो क्या करेंगे 16 और 28 को जोड़ देंगे। कहने का मतलब x2 का मान कितना है तो 16, तो 16 और अंतिम पद कितना है 28 है, तो 28 को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा। इसको जोड़िएगा तो 8 4 12, 12 के 8 6 कितना 14 होता है, 8 6 कितना होता है 14 और 2 1 3 44/2 होगा। इसको काटिएगा तो 22 हो जाएगा। कितना होगा 22। ऑप्शन में देखिएगा सी ऑप्शन में दे रखा है 22, इसका मान कितना है सी ऑप्शन में देखा है। इसमें कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, इसका कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। जब भी कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा तो एक अंतिम पद क्या हो जाएगा a + n - 1 गुने डी होगा, अंतिम पद 0 हो जाएगा। और a का मान कितना दे रखा है, a का मान 72 दे रखा है, n - 1 गुने डी का वैल्यू निकालना है। तो 63 में से दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 होगा, 9 क्योंकि 9 12 में से 9 3 12 होता है और ये -9 होगा, तो -9 आपको लिखना है। अब ये माइनस है इधर जाएगा तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो n - 1 गुने क्या होगा -9, क्या होगा -9। n - 1 बराबर -72/-9, माइनस माइनस कट गया, 9 1 9, 9 8 72। अब n - 1 = 8 होगा, तो n का मान क्या होगा 8 + 1 = 9वां पद होगा। कितना होगा 9वां पद होगा। तो 9वां पद कौन ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है। 44 का देखिएगा इतना का पद कौन सा पद 210 होगा, तो उसी तरह फार्मूला लगेगा। n का फार्मूला क्या होगा a + n - 1 गुने डी। तो आपका दे रखा कौन सा पद है ना 210 होगा, तो अंतिम पद 210 होगा। अब पहला पद कितना है 21 है, तो 21 लिख दीजिएगा, n - 1 गुने और डी का वैल्यू दे दीजिए, 42 में से 21 गया जाएगा तो 21 से आएगा। ठीक है। अब 210 प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर n - 1 गुने 21 हो जाएगा। अब 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये तो 9 हो गया, ये कितना हो जाएगा 10 में 2 गया तो 8, अब 1 हो गया। n - 1 गुने क्या होगा 21। अब n - 1 बराबर क्या होगा 189/1 हो जाएगा। अब इसे हमको काटना है, तो आप मान लीजिए कितना से कट करेंगे 9 मरतबा कट हो जाएगा। 21 से कहीं 21 के 189 होता है 89। अब n अब माइनस ही है तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो n + 1 = 10, तो 10वां पद है क्या होगा 10वां पद होगा। तो ये ऑप्शन में आपको देखिएगा 10वां पद कहाँ बी में दे रखा है, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका 10वां कराएगा 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो देखिए 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो a + 9d होगा। a का मान कितना है -40 है, n गुने डी का वैल्यू निकालना है। तो इसमें से सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है -15 है, सेकेंड टर्म क्या है -15 और -40, तो ये घटाइएगा तो क्या होगा -15 रहेगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसको घटाइएगा तो क्या होगा 25 हो जाएगा, क्या होगा 25। तो यहाँ 25 रखना है। आप -40 रख दीजिए, आप 25 9 के कितना होगा गुना कर दिए, 9 5 45, 9 5 45, अब 9 दूनी 18, 18 4 22, तो 225 होगा। अब इसमें तो 5 के 5 हो गया, अब है ना 12 में 4 गया तो 8 हो गया, 1 के 1 हो गया, 185 हो जाएगा। कितना होगा 185, ऑप्शन डी में दे रखा है। इतना के प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहा है। तो योग जब भी आपको कहे यहाँ योग कर रहा है तो 1 से लेके 100 तक के प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या का योग n × n + 1/2 होता है। तो n का वैल्यू 100 है, n का वैल्यू क्या है 100 है, तो 100 लिखना है। n का 1 का तो 1 ही रखेंगे क्योंकि n के स्थान पर 100 है, तो 100 रख दिए, बट्टे में 2 2 1 2, ये 50 हो जाएगा। कितना होगा 50, 50 गुने 101 हो जाएगा, 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5, यानी 5050, 5050। तो 5050 ऑप्शन बी में दे रखा है। इसी तरह इसका कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसका समांतर श्रेणी का कौन सा पद 88 है। तो एक n का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 गुने डी। n का मान कितना है, n का मान देखिए तो n का मान कितना है 88 है ना, 88 रख दीजिएगा। a का वैल्यू कितना है 1, n - 1 गुने डी का वैल्यू निकालना होगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 3 होगा, तो आपको 3 लिख देना होगा। ये घटेगा तो कितना होगा है ना, प्लस से इधर जाएगा तो माइनस होगा। अब n - 1 गुने कितना होगा 3, घटाइएगा तो 87 हो जाएगा। कितना होगा 87, n - 1 गुने 3 हो जाएगा। अब n - 1 बराबर क्या होगा 87/3 हो जाएगा। अब 3 1 3, 3 दूनी 6 और 3 9 27, अब ये 29 हो गया। अब n है ये माइनस इधर जाएगा तो 29 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा 30 होगा, तो 30वां पद होगा। तो 30 पद होगा, कितना पद होगा 30 पद इसमें होगा, तो ऑप्शन सी में हो गया।
क्वेश्चन 48 1 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n बराबर किसके बराबर होगा? तो इनका योग होगा n इंटू n + 1/2। ऑप्शन सी हो जाएगा ये वाला। कह रहा है कि इतना के पदों की संख्या क्या होगा? पदों की संख्या जब भी कहे तो पहला ए लिख लीजिए। ए का मान क्या है? -10 है। और सार्वंतर दूसरा पद में से पहला पद घटा लेते हैं तो दूसरा पद -6 है और पहला पद क्या है? -10 है। अब -6 अब प्लस माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो ये 10 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या होगा? 4 हो जाएगा। और अंतिम पद जो दे रखा है, अंतिम पद क्या है? 34 है। तो पदों की संख्या पूछ रहा था कि पद यानी n क्या है? तो n का फॉर्मूला हम जानते हैं। n का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। ये प्लस है तो n का मान जो है वो 34 है और a का मान -10 है। अब प्लस n का तो मान निकालना ही है। d का मान कितना है? d का मान 4 है तो 4 लिख दीजिएगा या लिख दीजिएगा 34। ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। ये दाईं ओर है, बाईं ओर जाता है तो माइनस का प्लस हो जाता है, बराबर n - 1 × 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 के 4 3, 1 4 हो जाएगा, बराबर n - 1 × 4 हो जाएगा। अब n - 1 बराबर क्या होगा? 4 44 है, एक गुना है तो बटे में चला जाएगा तो 4 × 4 11 × 44 होता है। या n का वैल्यू क्या होगा? 11। माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा तो ये 12 हो जाएगा। तो पदों की संख्या जो होगा वो 12 होगा। ऑप्शन बी में है। देखिए तो ऑप्शन बी में है ना ये, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 49 का। आगे है 50 में समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए इतना का मान ज्ञात करना है। तो a 30 माइनस a 20 का मान यहाँ कहा जा रहा है निकालने के लिए। तो a 30 का फॉर्मूला क्या होता है? a + 29d होता है, माइनस a + 20 का रहेगा तो एक पीछे हो जाता है तो 19d हो जाता है। ठीक है। अब a + 29d, अब प्लस माइनस -a, प्लस माइनस -19d हो जाएगा। a से a कट जाएगा, 29d में से 19d जाएगा तो आपका 10d बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप d का वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 में से 2 घटेगा तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो ये सार्वंतर निकाले जाएंगे। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे तो सार्वंतर निकल जाएंगे। तो 7 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 5 आएगा। तो हमें सार्वंतर पता हो गया। तो 10 गुने सार्वंतर के क्या मान है? 5 है तो 10 × 5 = 50। ये ऑप्शन देखिए कहीं होगा। ठीक, ऑप्शन 50 का है, सी में दे रखा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे दे रहा है समांतर श्रेणी 6 13 20 और इतना का मध्य पद होगा। तो मध्य पद जब भी बोले तो पहला पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग देते। तो पहला पद आपका 6 है, अंतिम पद क्या दे रखा है? अंतिम पद 216 है, जिसे पहला पद और अंतिम पद को जोड़ लेते हैं, 2 से भाग दे देंगे। तो जोड़िए तो 6 6 12 हो गया और 1 1 2 हो गया, 222 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और 2 1 2 और 2 1 2, 2 1 यानी 111 आ गया। कितना है? तो 111 ऑप्शन आपको सी में दे रखा है। 52 में देखिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो देखिए ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है इसे हम पता कर लेते हैं। तो 1 का वर्ग 1 हो गया और ये पहला पद है। अब 5 का वर्ग कितना होता है? 25, 7 का वर्ग 49। तो 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा, 49 में से 25 घटाएंगे तभी 24। तो देख रहे हैं सार्वंतर समान, ये तो AP में होगा। ये भी देखिए √2 है और दूसरा पद क्या है? 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा। इसे 18 का वर्गमूल लगाए तो 3√2 है। तो ये भी निकालेगा। देखिए 2√2 में से 1√2 चलाएगा तो √2 बच जाएगा। इसमें 3√2 में से 2 जाएगा तभी √2 होगा। तो ये भी AP में, ये भी AP में, ये भी AP में। -6 में से -10 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। -2 में से -6 जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो ये भी AP में है। तो आपका ऑप्शन है ना, ये देखते हैं डी वाला AP में है कि नहीं। तो ये देखिए पहला पद कितना है आपका? सार्वंतर निकालते हैं तो दूसरा पद में से दूसरा पद आपका 0.22 माइनस
0.2, इसको घटाइएगा तो है ना ये 2 हो जाएगा। ये क्या है, 2 में से 2 जाएगा तो 0 होगा, तो 0.02 होगा। फिर इसमें से घटाएंगे तो ये है ना, ये जैसे इसमें घटाइए 0.22 में से 0.22 घटाइए तो ये 2 रहेगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो ये देखिए दोनों सार्वंतर समान ननु है, तो ये एपी में नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी होगा जो एपी में नहीं है। तीनों एपी में था, ये एपी में नहीं है। यदि संख्याएं इतना समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद। तो हम जानते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं या तीसरा पद में से दूसरा पद कराइए तो ये सार्वंतर, ये भी सार्वंतर, ये भी सार्वंतर, दोनों का मान बराबर ही होगा। तो देखिए आपका यहाँ दूसरा पद देखिए तो क्या है, दूसरा पद है 3x + 2 है, माइनस पहला पद क्या है 2x - 1 है, बराबर। देखिए यहाँ तीसरा पद आपको देखिए, ये पहला पद है, दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो तीसरा पद है 6x - 1 है, माइनस दूसरा पद है आपका 3x + 2 है, ये आपका दूसरा पद है। तो देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, ये 3x + 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है -2x, माइनस माइनस क्या होता है +1 बराबर 6x - 1 प्लस माइनस -3x, अब प्लस माइनस क्या होता है -2। अब यह लिख दीजिए, अब 3x में से 2x जाएगा तो कितना x हो जाएगा, x बच जाएगा। अब 2 में से 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, बराबर 6x में से 3x जाएगा तो कितना होगा 3x होगा, माइनस ए वो कर जाए, -2 कर जाए, -3 कर जाए हो जाएगा, ठीक है। अब यह लिख दीजिए, अब ये 3x है ना, ये 3x है, अब प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा -3x हो जाएगा, ये प्लस था तो ये बाईं ओर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आई -3 है, आई प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा -3 हो जाएगा, ये घटाइए तो -2 है, इसको घटाइए तो -3 -6 हो जाएगा, 3 3 6 होगा, तो माइनस माइनस कट गया, x का वैल्यू क्या होगा 6/2, 2 का 2 तो 2 3, तो x का वैल्यू जो होगा वो 3 आंसर होगा। तो ऑप्शन आपका 53 में ऑप्शन 3 दिया है, ए ऑप्शन में दिया है, तो ये 53 तो आपका हो गया। समांतर श्रेणी का 10वां पद, तो 10वां पद निकालेंगे ना तो a10 इक्वल क्या होता है a + 9d, यानी 10 रहता है ना तो a घटा देते हैं, ए ज्यों का त्यों ले लेता है और डी लगा देते हैं अपने से, और है ना 10 के पीछे संख्या क्या होता है 9 होता है, तो 9d लगा देते हैं। ए का मान देखिए इससे निकाल लीजिए, आपका प्रथम पद क्या है 5 है तो 5 लीजिएगा, 9 गुने डी कैसे निकालेंगे, तो अगला पद यानी दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं तो सार्वंतर निकल जाता है। तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 3 हो जाएगा, तो 3 लिख दीजिएगा। 5 9 5 9 3 27 और 7 5 12 यानी 32 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका 32 है ना, आपको है ना कहाँ है 32 ए ऑप्शन में दे रखा है, 54 का ए ऑप्शन में 32 है। समांतर श्रेणी का 14वां पद, तो 14वां पद जब भी कहे तो 14 लिखिए, ए प्लस क्या 14 के पीछे क्या होता है 13 होता है, 13d लिख दीजिएगा। ए का वैल्यू आपको दिया है, ए का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। 13 गुना डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डी का 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा तो 4 होगा, तो 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 3 लिख दीजिए, 13 चौका 52, अब इसको जोड़िएगा तो 55 होगा, ठीक है। तो ये 14 का जो मान है ऑप्शन बी में दे रखा है। 14 पदों का 14वां पद क्या होगा, तो 14वां पद 55 होगा, देखिए हमारा आंसर 55 आ चुका है, तो ये ऑप्शन बी में दे रखा है। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में तो आपका यही है होगा, क्योंकि ए ऑप्शन देख लीजिए, समांतर श्रेणी चेक करने के लिए सार्वंतर चेकना पड़ता है। तो सार्वंतर कैसे चेकेंगे, तो देखिए 56 का है ना, तो समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो पहला क्या सार्वंतर चेकते हैं, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो पहला पद आपका -8 था, -6, आप माइनस माइनस क्या होगा +8 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 2 ना होगा। इसी तरह एक और दूसरा सार्वंतर चेक करते हैं, -4 में से है ना तीसरा पद में से दूसरा पद घटाते हैं, तो देखिए -4 है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 6 में से है ना 6 में से 4 जाएगा तो 2 ना होगा, क्योंकि दूसरा है ना आपको तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तभी सार्वंतर, देखिए इसका भी सार्वंतर 2 है, इसका भी सार्वंतर 2 ही है, तो ये का आंसर क्या होगा, ये इसका है ना निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी, तो ऑप्शन ए में होगा, यही समांतर श्रेणी में। करण
है ना, समांतर श्रेणी का इनवा पद होगा, इसका इनवा पद, तो इनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन गुने डी। अब देखिए ए का मान जो दे रखा है वो 16 है, एन इनवा पद बोल रहा है तो इनवा रहने दीजिएगा, डी डी पता नहीं, तो 11 में से 16 जाएगा, तो 11 में से देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो क्या होगा, तो 6 में से एक जाएगा तो 5 है, तो ये -5 आएगा। तो सारवंतर इसका कितना है, इसका सारवंतर जब निकाले हैं तो -5 आया, तो -5 यहाँ रख दीजिए, 16 रखिए, इसमें है ना माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो -5 इन हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, +5 हो जाएगा, तो 16 में 5 जुड़िएगा तो 21 होगा, 6 5 21 हो जाएगा, 6 5 11 2 1 1 2, तो 21 -5 एन, यही ऑप्शन होगा। देखिए तो है ऑप्शन, देखिए 21 -5 एन ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी में 21 -5 एन कहाँ है, ऑप्शन बी में दे रखा है। 58 का देखिए, यदि समांतर श्रेणी का समान पद इतना है तो इसका सारवंतर, समान पद का अर्थ हो गया इनवा पद दे रखा है, इनवा पद कितना है 13 - 2n, ये आपका इनवा पद है। तो पहला पद निकालिए, पहला पद कैसे निकालेंगे, 1 रखिए, तो 13 2 1 2, इसको घटाइएगा तो 11 होगा। इसी तरह इसमें दूसरा पद रखिए, तो 2 रखेंगे तो ये 13 होगा, -2 गुने 2, तो 13 2 दूनी 4, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13। अब हमें सारवंतर कह रहा था, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद आपका 9 है, पहला पद क्या है 11 है, घटाइएगा तो -2 ना आ रहा है, तो ये -2 है। ऑप्शन आप देखिए 58 में कहाँ है, डी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। अब 59 में देखिए, समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा, तब देखिए पहला पद आपको कौन सा पद शून्य होगा, तो एन का फॉर्मूला लगाइए, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है, ये फार्मूला होता है। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो अंतिमवा पद 0 हो गया। ए का वैल्यू कितना है 126 है, अब प्लस एन तो निकालना ही है, डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद आपका 120 है, माइनस पहला पद घटा देंगे, तो घटाइएगा तो -6 आ रहा है, ये आपका डी का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, डी का वैल्यू। अब इसको है ना, अब इधर ले जाइए, 126 ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस ना हो जाएगा, n-1 गुने -6 हो जाएगा। अब n-1 बराबर क्या होगा, 126 बट्टे -6, तो माइनस माइनस से कट गया, 6 का 6 6 दूनी 12, 6 का 6 हो जाएगा। अब n-1 बराबर क्या होगा 21, तो n का वैल्यू क्या होगा 21 में 1 जोड़ देंगे तो 22 ना हो जाएगा। आपका ऑप्शन देखिए कहाँ 22 है, आपका क्या हुआ 22वां पद होगा, कौन सा होगा 22वां पद, कौन सा पद होगा, तो ये कौन सा पद शून्य होगा, तो 22वां पद शून्य होगा, ठीक है। ये ऑप्शन में हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे 22वां पद क्या होगा आपका शून्य होगा। समांतर श्रेणी का सारवंतर निकाले, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तो दूसरा पद 1/8 है, अब पहला पद 0 घटाएंगे तो क्या होगा 1/8 होगा। ऑप्शन आपका ए में दे रखा है। समांतर श्रेणी का इसका प्रथम पद निकालना है, तो समांतर श्रेणी का समान पद दे रखा है, तो समान पद एन को बोलते हैं, एन का मान क्या है 5n - 7 है। इसका पहला पद कर रहा है, तो पहला पद का मतलब 1, अब एन की जगह पर 1 रखेंगे, -7 5 1 5 7 के साथ रखने देंगे, 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो निगेटिव लगा देंगे, तो -2 कहाँ ऑप्शन डी में दे रखा है, ये दे रखा है ना, यही ऑप्शन होगा। समांतर श्रेणी का 11 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कर रहा है, योगफल ज्ञात कर रहा है 11 पदों का, तो एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे, किसका फॉर्मूला लगाएंगे एसएन का, तो एसएन का फॉर्मूला n/2 होता है इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी होता है। अब क्या कर रहा है 11 पद होगा, तो 11 लिख देंगे, n के स्थान पर 11 दे रखा है, 2 गुने a का मान कितना दे रखा है आपका, a का मान 2 दे रखा है, 11 तो 11 n के स्थान पर रखना है, d का वैल्यू दे रखा है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, ये d का वैल्यू है। अब 11/2 रखिए, 2 दूनी 4, और 10 में से 11 में से 1 जाएगा, तो 11 में से 1 जाएगा तो 10, 10 चौका 40। अब 11/2 लिख दीजिएगा, अब 44 हो जाएगा, ये 2 1 2 है ना, इसको 22 मरतबा कट कर देगा, 2 1 2 दूनी 4 2 दूनी 4 22 हो जाएगा। अब 11 गुने 22, अब देखिए
22 इकाई 22 होगा 22, अब फिर 22 में 22 इकाई 22, अब हासिल कितना हो गया 2, 22 इकाई 22 2 24, या तो 11, अब 11 दूनी 22 भी कर देते थे, 11 दूनी 22 2 24, इस तरह भी गुना कर सकते हैं, 2 2 42 होगा। ऑप्शन आपका, ऑप्शन कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन है ना बी में दे रखा है। कहाँ दे रखा है, 62 का बी में दे रखा है। क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का इनवा पद इतना दे रखा है तो इसका सार्वंतर क्या है, तो इनवा पद आपको कितना दे रखा है 5 - 3n, और इसका सार्वंतर पूछ रहा है, तो सार्वंतर पहला पद निकालिए, तो पहला पद निकाल लीजिए, तो 5 3 इकाई 3, तो ई का पहला पद कितना हो गया 2 हो गया। दूसरा पद निकालिएगा, तो 5 रखने दीजिए, 3 गुने 2 रख दीजिए, 5 3 दूनी 6, अब घटाइएगा तब -1, तो दूसरा पद में से ना पहला पद घटाते हैं तब ना सार्वंतर निकलेगा, क्या कि सार्वंतर बोल रहा है यहाँ पे, तो सार्वंतर दूसरा, तो दूसरा पद क्या है -1, अब पहला पद क्या है 2 है, तो वो घटाइए तो -3 ना होगा। ये ऑप्शन है ना आपको बी में दे रखा है -3, ठीक है, ये -3 यहाँ पर माइनस लगा था। ये इतना का कौन सा पद शून्य होगा, इतना का कौन सा, तो वही एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a + n - 1 गुने डी, एन का मान 0 दे दिया कि कौन सा पद है, मतलब वो इनवा पद का मान क्या हो गया 0 हो गया। और देखिए पहला पद क्या है 21 है, तो 21 रख दीजिएगा, एन का तो वैल्यू निकालना है, डी का मान कैसे निकालेंगे, तो 18 में से 21 जाएगा तो -3 आएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, तो सेकेंड टर्म 18 था और फर्स्ट टर्म क्या है 21 है, घटाएंगे तो -3 आएगा, ये प्लस से इधर जाएगा तो -21 हो जाएगा, बराबर n - 1 गुने -3, अब n - 1 बराबर -21 बटे -3, माइनस माइनस कट गया, 3 इकाई 3 और 3 7 21, n - 1 बराबर 7, तो n का वैल्यू क्या होगा 7 + 1 = 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन है ना 8वां पद ये होगा, कौन पद होगा 8वां पद, तो बी ऑप्शन में दे रखा है। समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा, देखिए पहला पद तो आपको दे रखा है √7, है ना, सार्वंतर जब निकालना था, सार्वंतर देखिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, तो फर्स्ट टर्म आपका √7 है। देखिए इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 2 रूट कितना होगा 7 होगा, -√7, इसको घटाइए तो कितना होगा √7, तो सार्वंतर मालूम हो गया। और कह रहा है कि चौथा पद, तो चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है a + 3d होता है, a का वैल्यू तो आपको जानते हैं कि √7 है, 3 गुने d का मान क्या है √7, अब √7 + 3 √7, इसको जोड़िएगा तो 4√7 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन है ना आपका 4√7 किस में है, कौन ऑप्शन होगा इसको चुनना है। तो देखिए 4√7 है, तो ये तो देखिए 14 × 5 = 70 होगा, तो 14 × 5 = 70, ये तो आपका नहीं हो सकता है। 84 का वर्गमूल देखिए, आवाज में अंकन करिए 84 का, तो ये कितना होगा 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिएगा तो 2 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 3 से काटे 3 7 21, तो ये आपका है ना 2 तो निकल आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 98 देखिए, तो 98 आपका होगा कि नहीं होगा, तो आपका ये भी नहीं होगा। 112 देख लीजिए, तो 112 का है ना आवाज गुणनखंड करना होगा 2 से, तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, फिर 2 से काटिए, तो 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर 2 से काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो ये क्या ना है ना 14 दूनी 28 होगा, फिर 2 से काटिएगा तो यही ऑप्शन होगा। कहने का मतलब इसमें क्या हो गया 28, सॉरी कितना 112 है, 112 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 आ रहा है, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 7 112 होता है। तो ये 2 का एगो निकल गया, इसका भी 2 का एगो निकल गया, √7 रह गया, तो 2 दूनी 4, तो इतना ही तो है यहाँ पे। चौथा पद कितना हमारा आया था 4√7, तो इसका भी तो 4√7, तो ऑप्शन कितना हो गया डी में हो गया। इतना में समांतर श्रेणी 3 क्रमागत पद में है, तो a का मान तो निकलेगा क्योंकि क्रमागत पद में है, तो फॉर्मूला जानते हैं कि a2 - a1 बराबर a3 - a2 होता है। तो a2 का मान आपको दिया a और a दिया है, और a1 का मान दिया है 2/3 बराबर a3 का मान दिया है 2 माइनस a3 का मान कितना दिया है 2 दिया है, और a2 ये क्या है a2, तो a2 का मान क्या है a है। अब इसको सोल्व करते हैं, a है ये माइनस से इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, बराबर 2, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा +2/3 हो जाएगा। इसको जोड़िए
2a हो गया, इसका बटा का जोड़ करिए तो है ना, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब या लिखिए 2a बराबर क्या होगा 8/3 हो जाएगा। अब a का मान क्या होगा 8/3, गुना है तो गुना है तो बटे में चला जाएगा, तो बटा नीचे चला गया, 2 का है 2 चौका 8, तो क्या होगा a का वैल्यू 4/3 हो गया। तो 4/3 कहाँ है, ये ऑप्शन बी में है। तो नेक्स्ट वीडियो में